ॐ मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारो बरनो रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारो। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जगुआ काज। कलि समुद्र बूढ़ति लख्यो प्रगटो सप्त जहाज। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजतो अवधे विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेतो शंभु सुख नारद। चरण बंदी विनवं सब काहू देव राम पद नेह निवाहु। बंदौ रामो लखन बैदेही जय तुलसी के परम सनेही। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता
राम 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 राजा, राम 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 सीता, 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 राम 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 राजा, राम 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 राजा, राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम 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 राजा, राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, जय जय श्री सीता राम भगवान की जय। आइए हम भगवान श्री राम के जन्म के हेतु में राजा प्रताप भानु के हेतु पर चर्चा करते हैं। विप्र श्राप के कारण उनको राक्षसी योनि में भोग करना पड़ा। ये कथा लंबी है मनस में, और हम लोग ज़्यादातर लोगों को वह कथा मालूम है प्रताप भानु राजा की। और एक दिव्य पराक्रमी राजा हैं, उनका चरित्र बड़ा दिव्य है। अनेकों अनेक अनुष्ठान यज्ञ किए और दैव प्रेरणा से उनको राक्षस योनि की भोग करनी पड़ी। उनके भीतर सकाम भावना छिपी हुई थी, सकांता ने उसे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया राजा प्रताप भानु को। और ब्राह्मण राजा प्रताप भानु से कहते थे कि यज्ञ करते हो कोई आपकी इच्छा हो तो भगवान से मांग लीजिए, पर उन्होंने अपने को कहा नहीं, मैं निष्काम हूँ। इसी भावना के कारण उनका पतन हुआ। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, और प्रारब्धवश जंगल में कपटी मुनि से उनकी भेंट हो गई। अंधेरी रात थी और रात में मुनि ने कहा, उनको अपने बस में करके कहा कि मांग लो जो वर मांगना हो तुमको, और तरह तरह के उपाय बताए। सारी रचना रची, राजा को प्रभावित कर लिया। और जब राजा प्रभावित हो गए तो राजा से कहता है कि मांग लो जो कुछ मांगना हो। तब राजा प्रताप भानु उस मुनि से कहते हैं, कपटी मुनि से, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जनि कोय, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। राजा प्रताप भानु विप्र शाप बस परिवार सहित राक्षस बन गया। राजा प्रताप भानु स्वयं रावण बना। उसका भाई हरमर्दन कुंभकर्ण बना, और उसका मंत्री धर्मरुचि नाम मंत्री, जो उसका सौतेला भाई है विभीषण, वो विभीषण बना है। और तीनों भाइयों ने राक्षस योनि में आकर के कठोरतम तप किया है, और उस तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी और शिव जी आए हैं। और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को, उसके तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा है। तो रावण ने कहा ठीक है,
पहले तो उसने कहा, प्रताप भानु जो राक्षस बना रावण के, मैं किसी के न मारे न मरूं, कोई न मुझको मार सके। पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, कुछ न कुछ तो संशोधन इसमें करना पड़ेगा, मृत्यु तो सबकी है। तब रावण ने कहा कि बंदर और मनुष्य के हाथों छोड़ करके मैं किसी से ना मरूं, एव मस्तु, ब्रह्मा जी ने कहा। और आगे कुंभकर्ण आया, उसने ब्रह्मा जी ने देखकर उनके अंदर भय आ जाता है कि इसका जो बनावट है, वो इसकी जो वृत्ति है, इससे तो सारा संसार हम रचना करने लगेंगे और ये समाप्त करता चला जाएगा। इसलिए सरस्वती माता को प्रेरक बना करके उन्होंने उसको मति से, उसने अपने को 6 महीने की निद्रा मांग ली है। और जो उनका मंत्री तीसरा विभीषण ने राम की शरणागति मांगी है भगवान से। तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और बेटा कह करके संबोधित किया है विभीषण जी को। और तब जब यह वरदान उन सबको, राक्षसों को प्राप्त हुआ है, तो रावण ने अपने सारे परिवार को इकट्ठा किया है, बुलाया है, और तरह तरह के फरमान आदेश सब अपने समूह को बोलता है, कहता है कि ब्राह्मणों का भोजन बंद करवा दो, और जहाँ भी भागवत कथा हो रही है वो सब बंद करवा दो। ऋषि मुनि जो इनके तप बल कर रहे हैं उनको सबको परेशान करो, शक्ति मिलना बंद हो जाएगी। पितरों का जो यज्ञ भाग से निकलता है वो भी न दे पाए। ऐसा तमाम जेहि देश धेन द्विज पावहीं, नगर गाँव पुरो आग लगा वहीं। जहाँ धेन विप्र ब्राह्मण मिले उस गांव में आग लगा दो। तमाम तरह तरह के कुविचार सबको आदेशित किया है, रावण ने फैलाया है। जे विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब कहें वेद प्रतिकूला। अस भ्रष्ट अचारा भ संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। कथावाचकों की तो विडंबना ही है, उनको तो और परेशान करके रखा। सबसे ज़्यादा अत्याचार रावण ने उन्हीं पर किया है। बहुविधि त्रासों, बहुत प्रकार से त्रास दो, जैसा भी हो सके। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। धर्म में कान में धर्म की आवाज़ सुनाई न दे, अधर्म ही अधर्म रहे। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, खलों को बढ़ने दो, लंपट पर धन पर दारा। ऐसा समाज जो धर्म को निर्मूल कर दे, तरह तरह की बात रावण ने प्रसारित की है। और माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन से करवावहीं सेवा। ऐसा प्रभाव बढ़ाओ, कलयुग लक्षणों को बढ़ा चढ़ा करके फैलाओ इस तरह से। और जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर संप्राणी। जिनमें यह आचरण है उनको निश्चर राक्षसी माना जाए, ऐसा भवानी जी को समझाते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ, निशाचर दो सिर वाले थोड़े ही ना हैं, उनके आचरण जो इस तरह से हो जाते हैं। माँ नहीं पान पिता नहीं देवा, माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन से करवावहीं सेवा। माता पिता को न माने, भगवान को न माने, साधुओं से सेवा करवाएं। ऐसा तरह तरह का त्रास आचरण जब होता है, व्यक्ति निशाचर बन जाता है, निशाचरी माया घेर लेती है। और तब अत्याचार से पृथ्वी संतप्त व्याकुल हो गई, पृथ्वी माता। और धरती ने विचार किया, धरती माँ ने विचार किया
गिरी सर सिंधु भार नहीं मोही, अस मोही गरु एक पर द्रोही। पर्वतों से, नदियों से, झरनों से मुझे कोई भार का अनुभव नहीं होता। मुझको तो सबसे बड़ा भार ये द्रोही लग रहा है, एक पर द्रोही जो पापाचार कर रहा है। चारों तरफ से त्राही त्राही मचाए हुए पृथ्वी माता ने गाय का रूप बनाया है। देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के शरण में गई है पृथ्वी माता, और ब्रह्मा जी ने जब देखा तो उन्होंने कहा तो इसका निवारण तो हमारे वैकुंठाधिपति भगवान ही निवारण कर सकते हैं। और सब देवताओं ने विचार किया है, शंकर जी भोलेनाथ भी आ गए हैं, उन्होंने विचार किया है कि कैलाश पर चलना चाहिए और यह कि क्षीर सागर पर चलना चाहिए, मिलकर के ऐसा जहाँ वो हों। अपनी अपनी सम्मति देती हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अग जग में सब रहते विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे ही जी में आगी। और भगवान शिव कहते हैं कि समाज में मैं भी था। पार्वती मैया से कहते कि उन साथ में देवताओं के साथ में मैं भी था। अवसर जानकर मैंने कहा, भगवान तो सर्वत्र हैं, सब रूप से समान है, जहाँ भी उनको द्रवित भाव से पुकारेंगे वो अवश्य आएंगे और हम सब की जो पीड़ा है उसको दूर करेंगे। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, और जानता हूँ कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, और भगवान को प्रेम से पुकारोगे तो भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार मोर बचन सबके मन भावा, साधु असाधु करी ब्रह्म बखाना। सभी देवताओं ने इसका बखान किया है कि, और हमारी बात का अनुमोदन किया है कि, और भगवान की बड़ी दिव्य वाणी से पुकार की है ब्रह्मा जी देवताओं सहित। तो जय जय सुरनायक, जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। बहुत सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी देवताओं सहित भगवान की है, और भगवान स्तुति सुनकर के द्रवित हो जाते हैं, और केवल भगवान का आश्रय ही है। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक विप्र अनन्य गति सो। मोर दास कहाई नर आशा, कहां न कहें कहाँ। विश्वास के साथ सभी ने उस प्रकाश से प्रकाशक राम को पुकारा है, नारायण को पुकारा है। भगवान ने द्रवित होकर सब देवताओं की, ब्रह्मा की, गौ माता की बात को बड़े भावपूर्वक द्रवित होकर के सुना है। जनि डर पो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हो नरवेशा। भाव से स्तुत भगवान द्रवित हो जाते हैं, और भाव से स्तुत करी देवताओं ने भगवान को पुकारा है। जय श्री राम, जय श्री राम। और भगवान द्रवित हो गए, आकाशवाणी करी, डरो मत, आप सब मैं अवतार लूंगा और सभी तुम्हारी समस्याओं को समाप्त कर दूंगा। ऐसा आकाशवाणी हुई, दिव्य भाव भगवान का हुआ है। और रावण का वध करूंगा, अयोध्या में आकर के अवतार लूंगा। दशरथ कौशल्या के यहाँ दशरथ जी मेरे पिता बनेंगे और माता कौशल्या होगी। और आकाशवाणी सुनाई दी। ब्रह्मा जी देवताओं के पास गए, बोले भगवान पधार रहे हैं, आ रहे हैं, अवतार लेंगे। और सभी प्रतीक्षा करने लगे।
वानर देव किन्नर सब लोग उस अवधपुरी में आकर भगवान के जन्म का इंतजार करने लगे हैं। गोस्वामी जी सबको लेकर अयोध्या जी चल रहे हैं। अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारग पानी। बोले अयोध्या धाम की जय, भगवंत लाल की जय। अवधपुरी की महिमा बड़ी दिव्य है और जिस अवधपुरी में भगवान श्री राम का प्राकट्य होने वाला है, अवधपुरी पुरी मम प्रिय नहीं सोई। भगवान को अवधपुरी के समान कोई पुरी प्रिय नहीं है। और सभी जन ऋषि मनुष्य मनीष सब भगवान के आने का इंतजार करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। और कल भगवान का जन्मोत्सव अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ होगा। उस भाव को हम हृदय से बड़ी दिव्यता के साथ आनंदित होकर मनाएंगे। आज हम अपनी कथा को विराम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।